हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ शिवन्या अगेन। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं कर रही हूँ कस्टम बिकॉज़ मुझे चैलेंज किया था मेरे प्रिय खूसट बुड्ढा ने, यानी इनका नामकरण मैंने फ्री फायर में खूसट बुड्ढा के नाम से किया है। इन्होंने मुझे चैलेंज किया कि आप मेरे साथ 1v1 करो, मैंने आपको हरा देना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, चल तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो आज हम कर रहे हैं इनके साथ 1v1। हर बार की तरह वीडियो 2x 4x 8x पे चलता रहेगा जब जब बोरिंग लगने लगेगा मुझे, जिससे कि मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं इसको स्विच करती रहूँगी स्पीड्स को। यहाँ पे हम वन टैप की कोशिश करते हुए, और ये हमारे ऊपर तत्सुया का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि ये मुझे चकमा दे के मात दे सकें। तो मेरे पास भी क्रोनो है और हेड लगा, दो हेड 78 का गए। गाइस, आपको पता है कि फ्री फायर में रिकॉर्डिंग करने की सुविधा उपलब्ध है। तो मैं जो है इसी सुविधा का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर उसमें वॉइस ओवर करती हूँ। तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ और इंतज़ार में हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इनका वेट किया लेकिन इन्होंने मुझे पीछे से मारा और इनके पास बहुत अच्छा मौका था जो इन्होंने गंवा दिया। मुझे आराम से वन टैप दे सकते थे लेकिन यहाँ पे इन्होंने मौका गंवाया और मैंने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया और मैंने वन टैप दे दिया। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या होता है अब। तो कोशिश अच्छी कर रहा है लेकिन देखते हैं क्या कर पाता है। इन्होंने तो मुझे बड़े दमखम के साथ चैलेंज किया था पर कुछ ना कर सके। अरे 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 गाइस, यहाँ पे यही चीज़ हुई थी जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एयर ड्रॉप के पीछे थी, तो इन्होंने मुझे मारा कैसे? मुझे इस बात को लेके बहुत सरप्राइज़ फ़ील हुआ, पर जब मैंने स्पेक्टेट किया तो देखा कि एयर ड्रॉप था ही नहीं उनकी स्क्रीन में। तो मेरे साथ एक तरीके का छल हुआ है यहाँ। खैर, इस छल का जवाब हम इन्हें अच्छे से देंगे बाय यूजिंग ओम। गाइस, मुझे कोई हैकर मत कहना क्योंकि जो रिकॉर्डिंग के ओह शिट, हाँ इस राउंड में मैं हार गई थी थोड़ा बुरी तरह। स्कोर 2-2 का बराबर हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि स्पेक्टेट जब हम करते हैं तो होता क्या है कि हम इसे एज अ सेकेंड पर्सन देख रहे होते हैं, तो इसमें कई बार ग्राफिक्स पुअर होने के कारण अगर मैं वन टैप मार भी रही हूँ तो डिजिट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने M10 से मारा है और आप अगर मार रहे हैं M10 से तो आपके सामने अच्छे से डैमेज जो होगा वो विजिबल होगा, पर अगर आप किसी को स्पेक्टेट कर रहे हैं तो डैमेज विजिबल ठीक से नहीं होता है और पूरी तरह से नहीं दिखता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बस, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से रश किया इन्होंने लेकिन ये फिर से हेड के कारण MP40 का सामना नहीं कर पाए। मैं फिर से एक राउंड से आगे हो गई। चलते हैं, देखते हैं इस राउंड में ये क्या कमाल करते हैं। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि अगर बाई चांस ये दिख जाए मुझे तो मैं इसे एक गोली ही दे दूँ, लेकिन ये शायद कहीं और से आ रहा था इसीलिए बच गया। चलिए, इसमें भी हम इन्हें दिखा ही देते हैं। वैसे ये डॉज करने में बहुत माहिर है। अब मैं देखती हूँ कि इसमें अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। यहाँ से मेरी मुंडी विजिबल है इसको, ये मुझे वुड पैकर चला रहा है और ये मुझे काम तमाम कर सकता है मेरे सिर पे गोली लग गई अगर। देखते हैं, AWM का मैं वेट कर रही हूँ और यहाँ पे एक हेडशॉट लगता हुआ। गाइस, मुझे कोई हैकर मत कहना, मैंने सच में मतलब बहुत मेहनत की है इस हेडशॉट के लिए। यहाँ पे मैंने वीडियो को रोक दिया क्योंकि वीडियो की जो टाइमिंग थी वो 5 मिनट एक्सीड कर गई थी, तो वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया था।
खैर आगे बढ़ते हुए मैं AWM से बहुत कोशिश कर रही हूँ और बस एक गोली और बाकी M10 क्लोज रेंज में देख लीजिए और लग गई। अब मैं करूँगी रश। ओ 360 डिग्री वॉल आ गई थी तो आई वॉज अनएबल टू गिव डैमेज। मैं यहीं पे घात लगाए बैठी हुई हूँ कि जैसे ही मेरे सामने प्रकट हो मैं इन्हें एक गोली और दूँ। इन्होंने मेडिक मार लिया होगा मुझे पता है। और अरे बचा लग गई बेचारा बाहर आया कि नहीं कि उसको गोली लग गई AWM की। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें इस राउंड में भी हरा पाएंगे या पिछले राउंड की तरह विफल हो जाएंगे। ओह मुझे पता था ये यहाँ आएगा। बहुत डॉज करता है ये, दिमाग तो है। और ये गए ख़त्म। गाइस मैंने इन्हें 160 का इतना डैमेज दिया था और मेडिक किट केवल 2 ही मिलती है। इसने बॉनफायर का भी यूज़ नहीं किया जबकि इसके पास थी और इनकी फुलिशनेस से मुझे फ़ायदा हो गया। अब ये राउंड है, इसमें देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ मैं यहाँ थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रही हूँ, खुले में घूम रही हूँ कवर लेने के साथ साथ। तो से वन टैप दे दूँगी। होता क्या है कि जब आप 1 या 2 राउंड जीत जाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ आ जाती है, लेकिन ओवर इसका होना अच्छी बात नहीं है। मैं बता दूँ मैं ये राउंड जीतने वाली हूँ। AWM तो मेरा खैर प्यार है ही। वो लगा 160। मैं आगे बढ़ते हुए सोच रही हूँ कि ये बाहर तो आए तब तो मैं मारूँ, लेकिन उसने 360 डिग्री लगाया है तो मैं मार नहीं सकती। कोई बात नहीं गाइस, आने देंगे, थोड़ा सा मौका देना चाहिए। बेचारा मुझसे 3 राउंड पीछे है। और ये इधर कब आया था मुझे पता भी नहीं चला था जब मैं खेल रही थी। और वो बुरी तरह से भी हमारा पीछा कर रहा है, तो उनको भी देखते हैं। और गाइस कभी कभी स्केल हमारी नम हो जाती है, हाथ नहीं स्केल, ये कई बार नहीं भी लगता है और इस समय मेरे साथ वही हो रहा है। और अरे भाई साहब मेरा देखा लगता है इसने भी ऑन चलाना शुरू किया है और ये मैं तो मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं पता कि ये झांसा है। और बहुत डैमेज लगा है जो कि आपको शायद ना पता चले क्योंकि आप स्पेक्टेट कर रहे हैं। और मैं ब्लू से खुद को बचाते हुए और यहाँ पे ख़त्म। टाटा बाय बाय। गाइस मैंने कहा था मैं राउंड जीतूंगी। अब आता है हमारा अगला राउंड। इसमें देखते हैं कि क्या ऑपोनेंट कुछ कर पाते हैं या नहीं। ये मैं गोली चला के उसे बताना चाह रही हूँ कि तुम इधर की साइड आ जाओ। अब ये तो उस पे है कि वो आएगा या नहीं। और यहाँ से मुझे चिपके देखता हुआ सोच रहा है कि मुझे नहीं पता, इस बात का ये फ़ायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन मुझे दिख गया है तो अब मैं ऑम चलाने से पीछे नहीं हटूँगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद वुड पैकर चला रहा है। और सामने आ जा। अरे यार ये मैं जोन में चली गई थी। ये मैं उसको बाहर निकालने के चक्कर में मैं उधर चली गई और इसने इस बात का फ़ायदा उठा लिया। अब ये आ रहा है, इसे पता है कि इसने मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया है। शील्ड का झंसा फिर लगा, हेड लगा और ये ख़त्म। बॉडी शॉट लगा और ये ख़त्म। हम लोग यहाँ का वीडियो खत्म करते हैं, हम जीत चुके हैं।